नमस्कार, अपना उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत। देहरादून से बड़ी खबर आ रही है। लक्सर विधायक संजय गुप्ता मामले में बैकफुट पर बीजेपी आ गई है और अब किसी भी तरह की कार्रवाई से बीजेपी बच रही है। चुनाव परिणाम तक कार्रवाई के मूड में फिलहाल तो पार्टी दिखाई नहीं दे रही है। फिलहाल संजय गुप्ता से बातचीत कर मामले को रोकने की कोशिश बीजेपी की तरफ से की जा रही है, लेकिन किसी तरह की कार्रवाई नहीं होगी। ऐसा कहा जा रहा है कि जब तक मतगणना नहीं हो जाती है, चुनाव के नतीजे नहीं आ जाते हैं, तब तक किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं होगी। यानी कि कार्रवाई से बच रही है बीजेपी। चुनाव परिणाम तक कार्रवाई के मूड में नहीं है। फिलहाल संजय गुप्ता से बातचीत कर मामले को रोकने की कोशिश में है। और उत्तराखंड बीजेपी में वोटिंग के बाद जबरदस्त कलह मच रही है और निशाने पर बीजेपी के अध्यक्ष मदन कौशिक हैं। लक्सर सीट पर बीजेपी प्रत्याशी संजय गुप्ता ने कौशिक पर उन्हें हराने के लिए काम करने का आरोप लगाया और मदन कौशिक की संपत्ति तक की जांच की मांग कर दी। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बीजेपी के सभी नेताओं और प्रत्याशियों से संयम बरतने की अपील की है। धामी ने कहा कि सबने चुनाव लड़ा है और सभी का साथ मिला है। साथ ही धामी ने कहा कि ये छोटी छोटी बातें हैं, इन पर लड़ाई नहीं होनी चाहिए क्योंकि बीजेपी की सरकार बन रही है। मैं सभी से यही कहना चाहूँगा कि सभी हमारे प्रत्याशी हों चाहे हमारे पदाधिकारी हों, सभी लोग संयम बरतेंगे और कहीं ऐसी बात नहीं है, कोई छोटी मोटी बात है। पूरे संगठन के लोगों ने, पार्टी कार्यकर्ताओं ने, सब ने, हमारे बूथ अध्यक्षों ने, पन्ना प्रमुखों ने, सभी पदाधिकारियों ने, कार्यकर्ताओं ने, सब ने मिलकर बहुत उत्साह से चुनाव लड़ा है। हम जीत रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए सभी लोग संयम भी बरतेंगे और मैं समझता हूँ छोटी बातें हैं, सब हो जाएगा, निपट जाएगा। तो छोटी बात है। सुनील इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीएम कह रहे हैं छोटी बात है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन संजय गुप्ता एक बार बयान देते हैं, फिर लगता है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन एक दिन के बाद थोड़ा वो ठहरते हैं और इसके बाद फिर से अपने बयानों की झड़ी लगा देते हैं। क्या वाकई सब कुछ ठीक है सुनील? देखिए नीलू, इसे बीजेपी की इंटरनल पॉलिटिक्स के तौर पर भी देखा जा सकता है। तो दूसरी ओर बीजेपी की जो फजीयत हो रही है उसको लेकर भी पार्टी टेंशन में है। और तीसरी बात, अगर आप पोलिंग परसेंटेज देखें, मतदान देखें, जो मतदान का ट्रेंड है और जो आशंकाएं जताई जा रही हैं कि सियासी दलों को सरकार बनाने के लिए एक एक विधायक की जरूरत पड़ सकती है। तो ऐसे समय में जब एक विधायक, एक कैंडिडेट खुद पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पर गंभीर आरोप लगा रहा हो, गंभीर शब्द से आप समझ सकते हैं कि पिछले 2 दिनों में संजय गुप्ता ने जो बयान दिए, खासकर बीजेपी जैसे पार्टी में, उसे सीधे तौर पर अनुशासनहीनता कहा जा सकता है जब सीधे प्रदेश अध्यक्ष को टारगेट किया जा रहा हो। बावजूद इसके बीजेपी अभी कार्रवाई करने से डर रही है। जिस तरह से मैंने कहा कि ये भी राजनीतिक दलों को ये आशंका है कि जब सरकार बनाने की नौबत आए, जब 10 मार्च को परिणाम बाहर आएंगे तो एक एक विधायक की पार्टी को जरूरत पड़ सकती है। और यही कारण है कि बीजेपी एक तरह से बैकफुट पर है। संजय गुप्ता जहां खुलकर मोर्चा खोले हुए हैं प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ, अन्य कई सीटों पर भी विधायकों ने, कैंडिडेट्स ने पार्टी के पदाधिकारियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, भीतरघात का आरोप लगा दिया है, लेकिन बीजेपी कार्रवाई करने से बच रही है। और उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है कि जब 10 मार्च को मतदान होगा उस समय एक एक विधायक की, एक एक कैंडिडेट की जरूरत पार्टी को पड़ सकती है। और यही कारण है कि बीजेपी अभी कोई ठोस एक्शन के मूड में नहीं है। कोशिशें की जा रही है कि बातचीत से मसला हल कर लिया जाए। कल रात भी बीजेपी के जो तमाम पदाधिकारी हैं, दिल्ली से देहरादून तक लगातार इस सब्जेक्ट पर बातचीत होती रही और कोशिश ये की जा रही है कि जो लोग बागी रुख अख्तियार किए हुए हैं, खासकर संजय गुप्ता, उन्हें फिलहाल बातचीत से मनाया जाए और कोशिश ये की जाए कि 10 मार्च तक संजय गुप्ता दोबारा अपना कोई ऐसा रिएक्शन न दे। हालांकि ये भी अनुमान है, ये भी जानकारी मिल रही है कि आज बीजेपी इसमें कोई एक कंबाइंड बयान आज इस संदर्भ में जारी कर सकती है। जी ठीक है सुनील, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और विधानसभा चुनाव की वोटिंग के बाद बीजेपी में अब